Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA English. Today we have day 6. Today we are with Effie. We are going to start. How do you do, Effie? I am great. You're great. How about you? I'm well, thanks. Today we have a lesson. We are going to make a practice that is from elementary, and when you are going to say how are you today? How are you today? You can reply I'm well, thanks. How should you reply? I am well, thanks. And what about you? What about you? In addition, you can ask or you can say these lines and what about you, जिसका मतलब होता है और आप कैसे हैं. जब कभी भी what about you सुनने को मिले तो इसका यही मतलब होता है कि जो आपने क्वेश्चनिंग की है अब वही उल्टा क्वेश्चनिंग आपसे हो रही है. जैसे आपको कितने पैसे मिले, मुझे इतने मिले, और what about you यानी कि आपको कितने मिले. ऑलराइट, तो व्हाट अबाउट यू का अकेला सिर्फ और सिर्फ ये भी मकसद नहीं है कि आपके क्या हाल है, बल्कि बेशतर सवालात को जवाब देने के बाद फिर उसी का ही सवाल तोड़ मोड़ के उसी को ही कर देना एंड व्हाट अबाउट यू कहलाता है. एग्जाम्पल के तौर पे आपको कितनी ईदी मिली, मुझे इतने मिले, और आपको कितने मिले यानी कि एंड व्हाट अबाउट यू. जी. If you are not fine, you are not well, you can say I don't feel well. I don't feel well. Alright? इतना आप कह सकते हैं. I don't feel well. मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा या मैं ठीक नहीं हूँ. I must go home and rest. जब कभी must आए तो उसका मतलब होता है मुझे जाना, मुझे ज़रूर कुछ भी करना होगा, यानी उसके बाद जो वर्ब लगी होती है. एक तो है ना आई गो यानी मैं जाता हूँ, एक लिखा हुआ है आई मस्ट गो, इसका मतलब मुझे जाना ही होगा हर हाल में. आई मस्ट गो होम एंड रेस्ट, मुझे घर जाना होगा, एंड रेस्ट और रेस्ट करना होगी, आराम करना होगा. आई मस्ट गो होम, मुझे लाजमी जाना होगा. सो मस्ट एक ज़ोर है जो फ़िक्रे के ऊपर दिया जाता है कुछ भी करने के लिए, और अगर मस्ट को हटा दें आई गो होम तो फिर मतलब होता है मैं घर जाता हूँ, और अगर आई मस्ट गो होम हो तो फिर मुझे घर जाना होगा. अगर यहाँ लिखा हो आई कैन गो होम तो फिर मैं घर जा सकता हूँ. अगर यहाँ लिखा हो आई विल गो होम, आई शैल गो होम, तो फिर उसका मतलब होगा मैं घर जाऊँगा. क्या होगा? जी, मैं घर जाऊँगा. आई शैल गो होम, आई शैल गो होम, या फिर आई विल गो होम. इसका क्या मतलब है? मैं घर जाऊँगा. आई गो होम, मैं घर जाता हूँ. आई शैल गो होम, मैं घर जाऊँगा. आई ऑलवेज गो होम, मैं हमेशा घर जाता हूँ. आई शुड गो होम, मुझे घर जाना चाहिए. आई मस्ट गो होम, मुझे घर जाना है. must. When you are going to use must, you can say जैसे अब आपको जाना होगा, you must go now. You must go now, that means आपको जाना होगा. आपको घर जाना होगा, you must go home. You must go home. अब आपको जाना होगा, you must go. आपको जाना चाहिए, you should go. आपको जाना चाहिए, you should go. You should go. आपको जाना चाहिए. आप घर जाओगे, you will go home. यहाँ पे क्या आ जाएगा? will. आपको घर जाना चाहिए, you should go home. go home. आप घर जाओगे, you will go home. और आपको घर जाना होगा, you must go home. You will go home. जाना होगा, you must go home. आप जाओगे, you will go home. Alright. आप घर जा सकते हो, you can go home. Okay. आपको घर जाना होगा, you must go home. अच्छा. You always go home.
आप हमेशा घर जाते हो। हाँ, ऑलराइट, आप हमेशा घर जाते हो। डिफ़ॉल्ट में फ़िक्रा क्या था? आपको घर जाना होगा, यू मस्ट गो नाउ, अब आपको जाना होगा। अब मुझे जाना होगा, आई मस्ट गो होम। आई मस्ट गो नाउ। किसी कंपनी को छोड़ना, जहाँ आप बैठे हों, महफ़िल में हों, आपको जाना है, तो यू आर गोइंग टू लीव, आप उनको लीव कर रहे हैं। जैसे आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूँ, दोस्तों में बैठे, आई नीड टू लीव, मुझे जाना है, मुझे जाना होगा, आई मस्ट लीव नाउ, मुझे लाजमी जाना होगा, आई मस्ट लीव नाउ, आई मस्ट लीव नाउ। ऑलराइट, लीव नाउ। यस मैं एक सर। छोटा सा यहाँ पे ऐड करता चलूँ, मुझे लीव से याद आया, मैं लाहौर के लिए जा रहा हूँ। वहाँ पे आपने गो का इस्तेमाल नहीं करना, जहाँ पे आपने कहना हो गो, वहाँ पे आपने लीव का इस्तेमाल करना है। ये रहा फ़िक्रा, मैं लाहौर के लिए निकल रहा हूँ, आई एम लीविंग मस्ट फॉर आई लाहौर। एम लीविंग। ये आपकी डेस्टिनेशन है, मंजिल जहाँ आप जा रहे हैं। आई एम लीविंग, मैं निकल रहा हूँ, फॉर लाहौर। मैं जापान के लिए निकल रहा हूँ, जापान जा रहा हूँ, आई एम लीविंग फॉर जापान। जब ऑलराइट, फिर नेक्स्ट जब लेक्सन होगा उसमें हम मस्ट का इस्तेमाल वाज़े तौर पे करेंगे। कैन का, जिस तरह मैंने अभी आपको प्रैक्टिस करवाई ना, ऑलवेज, मस्ट, शुड, शैल का, यानी मोडेल वर्ब का यहाँ पे आपको इस्तेमाल करवाया। इसी तरह हम जो हमारा कल लेसन होगा, हम आपको ये प्रिपेयर करवाएंगे कि इनका मीनिंग कैसे चेंज होता है सिर्फ एक वर्ड को चेंज करने से। ऑलराइट, सो आई एम लीविंग फॉर लाहौर, आई एम ऑन माई वे टू लाहौर, ये इनके क्या मतलब होते हैं ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हम अब चलते हैं अगली बात की तरफ लेसन में। यू मस्ट पास दिस एग्ज़ाम, आपको ये इम्तिहान पास करना ही होंगे। चुनांचे हमारा टॉपिक है मस्ट का। ड्यूरिंग वी आर डूइंग मस्ट, सो मस्ट का मतलब क्या है? हर हाल में, लाजिम है, आप पे लाजिम है कि आपको ये इम्तिहान उसको पास करना है। शी मस्ट पास दिस एग्ज़ाम, यू मस्ट पास दिस एग्ज़ाम, ही मस्ट पास दिस एग्ज़ाम, दे मस्ट पास दिस एग्ज़ाम। उनको ये इम्तिहान लाजम पास करना होंगे, अगर वो पास नहीं करते वो फेल हो जाएंगे, तो उनको मस्ट है कि वो करें। सो शी मस्ट पास दिस एग्ज़ाम। अब एक चीज़ होती है लाजिम होना, एक होना ज़रूरी होना, एक होता है ज़रूरत होना। जैसे उसको खाना लाजमी खिलाना, उसको खाना लाजमी खिलाना, तो यहाँ पे लाजमी, यहाँ पे आप उसके लिए कह सकते हैं मस्ट, यू मस्ट गिव हिम फूड, यू मस्ट सर्व हिम विथ फूड। दोनों फ़िक्रे हैं। आप कह सकते हैं ड्यूरिंग व्हेन यू आर इंस्ट्रक्टिंग, जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, हिदायत दे रहे हो कि उसको खाना लाजमी खिलाना, तो मस्ट का इस्तेमाल आ जाएगा। यू मस्ट सर्व जी हिम सर। विथ फूड, सर्व हिम विथ फूड, उसको खाना लाजमी खिलाना। सर्व खिलाना, फूड खाना, सर्व हिम उसको खिलाना, विथ फूड खाना। ऑलराइट, सर्व विथ Alright. फूड खाना खिलाना, गिव फूड खाना देना, सेम चीज़ है। नमाज पढ़ना लाजमी है, लाजिम है ना? जी क्या है? लाजिम है। लाजिम है। नमाज लाजमी पढ़ना, यू मस्ट से योर प्रेयर, या फिर आप यहाँ से भी कह सकते हैं मस्ट से प्रेयर, कि लाजमी नमाज पढ़ना, मस्ट से प्रेयर। क्योंकि आप ऑर्डर दे रहे हैं तो चुनांचे आप यहाँ पे पहली फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ना, से प्रेयर, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, लाजिम पढ़ो, मस्ट। ये क्या है? नमाज पढ़ो, जैसे कहते हैं ना, इधर आओ, कम हियर, नमाज। पानी पियो, ड्रिंक वाटर। नमाज पढ़ो, से प्रेयर। अगर मैं कहूँ लाजमी नमाज पढ़ो, तो देन मस्ट से प्रेयर। ऑलराइट, Alright. ये बात क्लियर है?
उसको Yes, sir. हर हाल में उसको जाने देना। लेट हिम गो। ये तो सबसे पहले हमें जांचना है कि हाल क्या है, सूरत हाल है, कौन सा हाल है, यानी कि सूटेबिलिटी वाला है या कौन से हालात की बात है, नहीं जैसे हम कहते हैं सर्कमस्टेंसेस। तो हर हालात में एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, एट एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी हाल में, एट एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी हाल में उसको जाने देना। एनी सर्कमस्टेंसेस, अगर सर्कमस्टेंसेस नहीं आ रहा, एट एनी कॉस्ट, इसका मतलब ये होता है किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह। ऑलराइट, जी सर। किसी भी तरह या Alright. फिर किसी भी कीमत पर, एट एनी वैल्यू, किसी भी कीमत पर उसको जाने देना। एट एनी वे, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से जाने देना, एट एनी ठीक वे। है सर। Let him go at any circumstances. 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 Yeah, circumstances. The next one is must. Circumstances. You must go now. अब आपको जाना होगा। I must leave now. अब मुझे जाना होगा। और उसे जाने दो, उसे जाने दो। Let him go. उसे जाने दो। जब हम किसी से इजाज़त लेते हैं तो हम लेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लेट हिम गो, उसे जाने दो, मुझे नमाज़ पढ़ने दो, लेट मी से प्रेयर, मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच, मुझे बात बताने दो, लेट मी टेल यू। अब लेट मी टेल यू का इस्तेमाल बाज़ औक़ात ऐसे एक्सप्रेशन में भी होता है जब हम कहते हैं ना कि मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, यानी आप बोले जा रही हैं और मैं आपको मना कर रहा हूँ कि मेरी बात भी सुनो, तो मैं कहता हूँ लेट मी टेल यू, लेट मी जी। टेल यू, लेट मी टेल यू, Let लेट मी me- नो यू, लेट मी इन्फॉर्म यू, लेट मी पुट यू समथिंग इन योर माइंड। कुछ भी आपको कहना हो कि मुझे कुछ बताने दो। अच्छा, हमें खाना तो खाने दो, लेट अस टू ईट द फूड, हमें खाना खाने दो, लेट अस टू ईट द फूड। ये लेट का इस्तेमाल, मस्ट का इस्तेमाल, कैन, कुछ सारे कुछ मॉरल वर्ब्स हैं, कुछ इस तरह के हैं। आपको कल हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें करवाएंगे। ये डे 6 है, 7 में इंशाल्लाह इसको लेके आएंगे। आगे है, जी। मुझे अब सोना है, मुझे अब क्या करना है, मुझे अब सोना है। आई हैव टू स्लीप नाउ, या फिर आई हैव टू हिट द सैक। ये थोड़ा सा जनरल एक्सप्रेशन में जाता है, हैव टू हिट द सैक। ये इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग होता है। इनफॉर्मल भी आपको सीखनी चाहिए, बाज़ औक़ात आपको डिफरेंट वे में कुछ कहना होता है। हैव टू हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब होता है सोना। आई हैव टू हिट द सैक, तो ये स्लैंग आ जाता है। ये इस पर एग्री करना या ना करना लाजिम नहीं है आप पर। अगर आपका दिल मानता है तो ये फ़िक्रा भी आप याद कर सकते हैं, हैव टू हिट द सैक, इसका मतलब सोना। इसके बेशतर हैं फ़िक्रा सोने के, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अदर वेज टू से में। एनीवे, आई हैव टू स्लीप नाउ, आई हैव टू हिट द सैक। और ये मैंने एक दफ़ा लेसन दिया था 11 क्विकर वर्ड वाला, कि हैव टू को आपने हैव द यानी कि किस में कन्वर्ट करना है, हैव द में। Have the. आई हैव द, I have to sleep now. I have to sleep now. It- आई हैव द स्लीप नाउ। I have to hit the sack. ये आप लेसन यूट्यूब से देख सकती हैं, इस तरह के 11 वर्ड्स हैं। हैव द, गोना, वाना, गोइंग टू गोना, वांट टू वाना, हैव टू हैव द। ये मैं आपको सर्च करके भी दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखने हैं 11 क्विकर वर्ड्स बाय EA इंग्लिश। 11 क्विकर वर्ड्स बाय Quicker EA words. इंग्लिश। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको रिज़ल्ट सामने आता है, यू गेट द रिज़ल्ट लाइक दिस। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, ये वाला, लेट मी शो यू, ये वाला 11
अल्फाज, इंग्लिश के 11 अल्फाज आपको अंग्रेज़ी बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 22,100,000 टाइम मतलब यूज़ हुए थे, जो कि 22 लाख से ज़्यादा बन जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे आपको थोड़ी सी हेल्प होगी कि कोना वाना हैफ्ता जैसे वर्ड्स आपको मिलेंगे सीखने में। अगर आपको ये लगे वर्ड्स अच्छे तो इन पे भी नज़र मार लीजिएगा, ये लेसन भी देखिएगा। ये सारे इसी की सीरीज़ के हैं जो आपको शॉर्ट इंग्लिश के स्लैंग वर्ड्स बनाना सिखाती है, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है थोड़ा सा इम्प्रेसिव हो जाती है। ऑलराइट, तो ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको सर्च करके इस रिज़ल्ट पे आइएगा। ये वाला जो है, ये नज़र आ रहा है आपको? जी सर, नजर आ रहा 11 है। अल्फाज आपको अंग्रेज बना सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स मूव बैक टू अवर लेसन। तो ये चीज़ है, मुझे अब सोना है। आई हैव टू स्लीप नाउ, आई हैव टू हिट द सैक। उसे घर जाना है, उसे, उसको। तो हैव टू का मतलब मैंने आपको बताया जाना है। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं हैज़ टू। ही हैज़ टू गो होम। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं नीड्स टू, यानी उसको घर जाने की ज़रूरत है। अब इसका मतलब आप हमेशा ये मत समझिएगा कि नीड्स टू का मतलब होता है ज़रूरत होना। जैसे हैज़ और हैज़ टू में मीनिंग डिफरेंट बन जाते हैं, इसी तरह नीड टू में भी मीनिंग डिफरेंट बन जाते हैं। तो हैव और हैज़ में तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट किसको सूट कर रहा है, ये सब्जेक्ट किसको सूट कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये सब्जेक्ट जो है ये सूट करता है हमारे आई वी यू दे, यानी ये वाले सब्जेक्ट्स को, तो वहाँ पे हैव। और अगर आपने हैज़ का इस्तेमाल करना है, ही शी इट नाम को मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हैव टू की बजाय अदर वे टू से में आप नीड्स टू का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। जैसे कि मुझे अब सोना है, आई हैव टू स्लीप नाउ। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं आई नीड टू, आई नीड टू गो नाउ, आई नीड टू गो नाउ, ही नीड्स टू स्लीप नाउ, ओके, ही नीड्स टू गो होम, ही हैज़ टू गो होम। ऑलराइट, ऑलराइट सर। उससे आपसे बात करनी है, यानी आपसे बात करने की ज़रूरत ही पेश आई है ना उसको, तो कर रही है। ही हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे, या ही नीड्स टू, शी नीड्स टू, या ही नीड्स टू। ऑलराइट, उसको आपसे बात करनी है। ही नीड्स टू टॉक टू यू, ही वांट्स टू टॉक टू यू, ही हैज़ टू टॉक टू यू। इन तीनों में से आप जो आपको बेहतर सूटेबिलिटी में लगे वो आप यूज़ कर सकती हैं। नीड्स टू, वांट्स टू, वांट्स टू, हैज़ टू, एंड wants to, needs to, wants to talk to you। ये want to भी आपको वाना में मिल जाएगा। So let's proceed to next, where we have everyday problems when we say have you got an aspirin, यानी कि किसी को हेडेक है, जैसे कहते हैं ना आपको I have got a headache, तो आप उससे पूछते हैं क्या आपने एस्प्रिन लिया, जिसको हम डिस्प्रिन भी बोलते हैं ना, जो सर दर्द की गोली होती है उसको एस्प्रिन बोला जाता है। चाहे वो गोलियों का नेम मुझे नहीं आते मेडिसिन के, जो भी हो, डेस्प्रिनो, ये और भी तरह की होती है गोलियां, आपको पता है इनका? कोई मुझे टैबलेट का नेम बता दीजिए पैनाडोल, जी। पैनाडोल, पैनाडोल, यस, पैनाडोल भी एस्प्रिन होती है, डिस्प्रिन भी एस्प्रिन होती है। क्या आपने सर दर्द की गोली खाई, इसका ये मतलब बनता है। ऑलराइट, हैव यू गेट एन एस्प्रिन, हैव यू गॉट एन एस्प्रिन। एस्प्रिन सर दर्द की गोली जो आपको सूथ करे, आपको जैसे दिल को सूथ करने वाली सूथिंग हार्ट एक सिरप होता है जो आपके दिल को सूथ करता है। बाज़ का जलन पेश आती है आपके सीने में, यू फील, तो वो आप क्या करते हैं, आप हार्ट सूथिंग किस्म के सिरप लेती हैं, आपको लगता है जैसे दिल में जलन हो रही है। ओके, आई हैव गॉट हेडेक, यानी इसका मतलब है मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में क्या है, दर्द है। आई हैव गॉट हेडेक। नेक्स्ट है आई हैव गॉट कोल्ड,
मुझे सर्दी लग गई है। मुझे क्या हो गया है? सर्दी लग गई है। इसका ये मतलब बनता है आई एम गोइंग टू बेड विद अ हार्ड ड्रिंक। आई एम गोइंग टू बेड विद अ हार्ड ड्रिंक। आई एम गोइंग टू बेड विद अ हार्ड ड्रिंक। आई एम गोइंग टू बेड, इसका क्या मतलब है? मैं आई सोने लगा हूँ। आपको पता है बाज़ औक़ात प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो सेंटेंस होता है ये आपको फ्यूचर में भी ले जाता है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम। अभी आप गए तो नहीं ना? जी जैसे आप आज क्या दिन है? आज मंडे है, तो मैं फ्राइडे को घर जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू होम फ्राइडे, ऑन फ्राइडे। तो उर्दू में भी मैंने फ्यूचर की बात कर ली और इंग्लिश में भी मैंने कह दिया आई एम गोइंग। हालांकि आई एम गोइंग का मतलब तो मैं जा रहा हूँ प्रेजेंट में, मगर ये फ्यूचर की भी निशानी होती है। इसी तरह आई एम गोइंग टू बेड, मैं तो सोने जाऊँगा विद अ हार्ड ड्रिंक, चाय पीकर। मैं चाय पीकर सोने जाऊँगा। वो सोऊंगा होता है ना एक वर्ड, जी लेकिन वो ज़्यादा इस्तेमाल है। सोने जाऊँगा मतलब सोऊंगा। आई एम गोइंग टू बेड विद हार्ड ड्रिंक, दैट्स इट। यहाँ लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ। आई हैव गॉट टूथएक, मुझे मेरे दांत में दर्द है। मेरे दांत में दर्द है। फिर बोलना दांत दांत बहुत छोटी हैं, आपसे कुछ बोला भी नहीं जाता। आई नीड टू गो टू डेंटिस्ट, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है। आई हैव गॉट फ्लू, मुझे नज़ला हुआ है। मुझे नज़ला हुआ है। ये सिंपल फिक्रे में बाज़ का एक्सप्रेशन होते हैं डेली यूज़ के, आपको बताने होते हैं अबाउट योर एवरीडे प्रॉब्लम। सो ड्यूरिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। तो कम से कम आप इनको सीख लीजिए, इनको आप कहते हैं ना जहन में क्रैम कर लें, रट लें कि आपको बर वक्त ज़रूरत काम आए। जी आई सर। नीड एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर से रजू करना है। अपॉइंटमेंट ली जाती है डॉक्टर से। यहाँ थोड़ा सा सिस्टम इस तरह से है कि जिस डॉक्टर के पास मर्जी चले जाएं वो आपका काम कर देता है, फारिग ही होता है, आपके लिए बैठा होता है। दूसरे कंट्रीज़ में आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, लेकिन यहाँ भी कुछ काबिल कदर डॉक्टर्स हैं जिनसे अपॉइंटमेंट लेना होता है। सो आई नीड एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर, आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना। जब आप कॉल कर रहे होते हैं तो रिसेप्शनिस्ट को कॉल जाती है, या फ़ोन को जो अटेंडेंट होते हैं फ़ोन पे वो कॉल अटेंड करते हैं, तो आप उनको कहते हैं मुझे डॉक्टर से टाइम लेना है, अपॉइंटमेंट लेना है। आई नीड एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर, डॉक्टर से मिलना है। तो वो आपको अपॉइंट करके देता है कि इस टाइम आप उनसे मिल सकते हैं। आई नीड एन अपॉइंटमेंट, मुझे ज़रूरत है अपॉइंटमेंट की, कि मुझे अपॉइंटमेंट लेनी है। आई नीड एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर। ऑलराइट। ऑलराइट। कुछ सेशनल किस्म की चीज़ें होती हैं इसी एवरीडे प्रॉब्लम में। जैसे आप कहते हैं कि आई गेट फीवर एवरी ईयर, यानी मुझे हर साल बुखार हो जाता है। मुझे हर साल बुखार हो जाता है। लाइट नहीं है, मुझे हर साल बुखार हो जाता है। अब यही चीज़ आप कहना चाहें कि मुझे हे फीवर हो जाता है। बाज़ लोग एलर्जिक होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से। जैसे एक है, जैसे वो कहता है कि मुझे हे फीवर होता है। हे फीवर होता है कि घास का जो बुखार होना, घास से डरना। कुछ लोग कुत्तों से डरते हैं जिनको डॉग फोबिया बोलते हैं। कुछ लोग पानी से नहाते नहीं हैं, उनको वाटर फोबिया होता है। कुछ लोग जो हैं वो घास से भी डरते हैं, तो उनको क्या होता है, हे फीवर हो जाता है। हे हम घास बोल सकते हैं, जो जिसको चारा, पट्ठे, बकरियों के हवाले से जो चीज़ें खरगोश खाते पीते हैं वो हे ही होता है, चारा होता है। तो उसको क्या हुआ, हे फीवर होता है। क्या होता है, हे फीवर। ऑलराइट, हे फीवर हो जाता है। तो आई गेट हे फीवर, ऊपर था आई गेट फीवर, मुझे बुखार हो जाता है। यहाँ लिखा आई गेट हे फीवर, मुझे हे फीवर हो जाता है हर साल। इसका क्या मतलब है, मुझे हर साल मुझे हर साल
होता ये भी बुखार ही है। कहाँ से? फ्लावर से और घास से। आई स्नीज ऑल द डे, मैं सारा दिन क्या करता हूँ? छींकता हूँ। क्या बनता है इसका? मैं सारा दिन छींकता हूँ। माई लिटिल ब्रदर हैज़ एस्थमा, यानी मेरे छोटे भाई को क्या है? एस्थमा। छोटे भाई को दमा है। समटाइम्स मतलब बाज़ औक़ात, ये ना नज़र नहीं आ रहा। बाज़ औक़ात वो क्या करता है? वो सांस नहीं ले सकता। समटाइम्स ही कैंट ब्रीथ, वो सांस नहीं ले सकता। ही कैंट ब्रीथ, जैसे somebody can't breathe, कि कोई सांस ही नहीं ले सकता। विदाउट यू इट्स लोनली, आपके बगैर वो अकेला फील करता है। क्या करता है? अकेला फील करता है। ही फील्स अलोन। somebody can't breathe because he feels alone. Without you it's lonely. Alright. ऑलराइट। और ये मैं पता नहीं क्या क्या प्रेस किए जा रहा हूँ कीपैड पे, सॉरी। इतना सा था कि मैंने ओके। माई लिटिल ब्रदर हैज़ एस्थमा, छोटे भाई को दमा है। समटाइम ही कैंट ब्रीथ, वो सांस नहीं ले सकता। हियर वी हैव सम फ्यू सीरियस इलनेस, कुछ सीरियस किस्म की बीमारियाँ होती हैं, जिसमें है एवरी ईयर, हर साल, कैंसर किल्स मैनी पीपल, हर साल बहुत से लोग कैंसर की वजह से मर मर जाते जाते हैं। हैं। हर साल कैंसर कई लोगों की जान लेता है। क्या कर लेता है? कई जाने ले लेता है। कई जाने ले लेता है। पीपल हु स्मोक दे बिकम विक्टिम ऑफ कैंसर। पीपल हु स्मोक, वो लोग जो धुआं नोशी करते हैं। क्या करते हैं? स्मोक करते हैं। धुआं नोशी। इससे मुराद सिगरेट नोशी, बल्कि आप धुआं नोशी करें क्योंकि इसमें हुक्का भी आ जाता है। करते हैं ये शीशा, हुक्का, सिगरेट, इसी के धुएं को नोश करते हैं। नोश मीन के मुंह के अंदर लेके जाना, इनहेल करना। इनहेल करते हैं, वो क्या बन जाते हैं? कैंसर पहले लिख लो, के मुतासरा, वो कैंसर के मुतासरीन बन जाते हैं। दे बिकम, वो बन जाते हैं, विक्टिम ऑफ कैंसर, कैंसर के मुतासरीन, कैंसर के मुतासरीन बन जाते हैं। His father went to hospital when he had heart attack. उसके फादर हॉस्पिटल चले गए थे जब उसे हार्ट अटैक हुआ। ओके, जब उसे हार्ट अटैक हुआ। दैट्स ऑलराइट। ये हर दफ़ा हमारा पोस्टपोन पे चला जाता है। चैप्टर 2 है, 7 डे में करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें इतना ही इनफ टाइम था। दूसरा लाइट चली गई। ये हम आपको ज़रूर बताएंगे कि हैव एज एट का 3 तरह का इस्तेमाल होता है, जिसमें से आज हमने हैव टू का इस्तेमाल कर लिया है। हैव टू, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। ही हैज़ टू टॉक टू यू, उसको आपसे बात करनी है। उसमें हमने किया था ना जी। यहाँ पे ही नीड्स टू टॉक टू यू, उसने आपसे बात करनी है। तो ये इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 जो है करेंगे डे 7 में। तो आई एम वेल थैंक्स, आई डोंट फील वेल, या ये भी कह सकते हैं आई एम नॉट वेल, आई मस्ट गो होम, मुझे जाना होगा, एंड रेस्ट करना होगा। मस्ट का इस्तेमाल बताया आपको एलिमेंट्री में। यू मस्ट गो नाउ, अब आपको जाना होगा। आई मस्ट लीव नाउ,
मुझे अब जाना होगा। आप ये भी कह सकते हैं आई शुड लीव नाउ, मुझे अब जाना चाहिए। आप पोलाइटली भी कह सकते हैं और इस तरह से भी ज़ोर दे के भी कह सकते हैं कि मुझे जाना होगा। बात का झगड़ा हो रहा होता है एक ग्रुप में, उसमें आप भी खड़े हैं, आपकी कोई बात सुन नहीं रहा, आप वहाँ पे उनकी में मुसालियत करवा रहे हैं, उनमें आप रफ़ा दफ़ा करवा रहे हैं, मगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आप यही कहेंगे आई मस्ट लीव नाउ, मुझे अब जाना ही होगा, इस झगड़े में से निकल के दूसरे रूम में जाना होगा। आई मस्ट लीव नाउ। ठीक। आई शुड गो नाउ, कंपनी में आप पोलाइटली कह सकते हैं कि मुझे जाना होगा। शुड आई लीव नाउ, क्या मैं जाऊँ? शुड आई लीव नाउ, ये मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ, वैसे मैं आपको लिख देता हूँ। शुड आई लीव नाउ, क्या मैं जाऊँ? जी। फिर यूजिंग मस्ट, उसको खाना लाजमी देना, यू मस्ट सर्व हिम विद फूड, ये सॉरी, आप ये भी कह सकते हैं मस्ट सर्व हिम विद फूड, यू ना भी इस्तेमाल करें। जिस तरह नमाज पढ़ना से प्रेयर, नमाज लाजमी पढ़ना, मस्ट से प्रेयर, क्योंकि ये फ़र्ज़ है, बिकॉज इट्स ड्यूटी, इट्स ऑब्लिगेशन, बिकॉज इट्स ऑब्लिगेशन का मतलब होता है फ़र्ज़, ड्यूटी का मतलब ये होता है फ़र्ज़। रिलीजियस ऑब्लिगेशन में ये वही फ़र्ज़ होते हैं जो फ़राइज़ होते हैं, जो फ़र्ज़ होते हैं। रिलीजियस ऑब्लिगेशन, माँ बाप की इताअत करना, नमाज़ पढ़ना, झूठ ना बोलना, बच्चों पे शफ़क़त करना, बड़ों का छोटों पे रहम करना, ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन होते हैं, मज़हबी फ़राइज़, रिलीजियस ऑब्लिगेशन। तो बिकॉज इट्स ऑब्लिगेशन, हर हाल में उसको जाने देना, लेट हिम गो, उसे जाने देना, एट एनी सर्कमस्टांसेस, एट एनी कॉस्ट, एट एनी वे, उसे जाने दो, लेट हिम गो, मुझे नमाज़ पढ़ने दो, लेट मी से प्रेयर, मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक। अगर मैं कहूँ मुझे कोई बैठा हो, अली बैठा हो, मुझे अली से बात करवाओ, तो मैं क्या कहूँगा? लेट मी टॉक विद अली, लेट मी टॉक विद अली, लेट मी टॉक टू अली, लेट मी टॉक विद अली, ऑलराइट। लेट मी टेल यू, मुझे अब आपको कुछ बताने दो, या मैं आपको बताता हूँ। लेट मी टेल यू, आपकी कोई बात ना सुन रहा हो, आपसे वो मुसलसल बोले जा रहा था, लेट मी टॉक, वेट अ मिनट, एक्सक्यूज़ मी, लेट मी टेल यू, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यू कैन ऐड सच थिंग्स वाइल यू आर स्पीकिंग विद दैम। लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ। आई हैव टू स्लीप नाउ, ये बहुत ही ज़रूरी, जब आपको कुछ हो काम, मुझे अब सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे अब जाना, आई हैव टू गो, मुझे अब ख़त्म करना, आई हैव टू एंड, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी, आई हैव टू टॉक टू यू, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी, आई नीड टू टॉक टू यू। और जहाँ कहीं आप आई हैव टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ आप नीड टू का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। जैसे उसे घर जाना, ही नीड्स टू गो होम, उसे घर जाना, ही हैज़ टू गो होम, उसे आपसे बात करनी है, ही नीड्स टू टॉक टू यू, उसे आपसे बात करनी, ही वांट्स टू टॉक टू यू, वो आपसे बात करना चाहता है, ही वांट्स टू टॉक टू यू। वो घर जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो होम, वो ही घर वांट्स जाना, टू गो होम, वो घर जाना है, ही वांट्स टू गो होम। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आई वांट टॉक टू यू। और ये मत भूलिएगा कि आप वहाँ पे सर्च करिएगा, शायद आपको दोबारा बताना पड़ेगा, ये वाला 11 क्विकर वर्ड्स, ऑलराइट। इसके पार्ट भी आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन पार्ट 1 यही है इसका। एक ये आप लाजमी सर्च कीजिएगा, ये आप लाजमी पढ़िएगा। और दूसरा आपको यूज़ टू का नहीं भूलना, वो भी हम कल करेंगे, जो कुछ रहता होगा। फिर एवरीडे प्रॉब्लम्स, क्या आपने सर दर्द की गोली खाई? हैव यू गॉट एन एस्प्रिन, मेरे सर में दर्द, आई हैव गॉट हेडेक, मुझे सर्दी लग गई है, आई हैव गॉट अ कोल्ड, मैं चाय पीकर सोऊंगा, आई एम गोइंग टू बेड विद हॉट ड्रिंक, मेरे दांत में दर्द है, आई हैव गॉट टूथएक, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना, आई हैव टू गो टू डेंटिस्ट, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आई नीड टू गो टू डेंटिस्ट, टू डॉक्टर, मुझे नज़ला हुआ है, आई हैव गॉट फ्लू,
उसे नज़ला हुआ है, ही हैज़ गॉट फ्लू। हमें नज़ला हुआ है, वी हैव We गॉट have, फ्लू। उन्हें नज़ला हुआ है, they have got flu. अली को नज़ला हुआ है, Ali has got flu. अली हैज़ गॉट फ्लू। दैट्स ऑलराइट। मुझे हर साल बुखार हो जाता है, आई गेट फीवर। उससे बुखार हो जाता है, ही गेट्स फीवर। आयशा को बुखार हो जाता है, आयशा गेट्स फीवर। हुसैन को बुखार हो जाता है, हुसैन गेट्स फीवर। तुम्हें बुखार हो जाता है, यू गेट फीवर। एवरी ईयर, हर साल, एवरी डे, हर रोज़, एवरी मंडे, हर सोमवार को। आई स्नीज ऑल द डे, मैं हर साल मैं सारा दिन छींकता हूँ। आई स्नीज ऑल द डे, स्नीज ऑल द डे, छींकना। फिर हमने पढ़ा कि हर साल कैंसर कई लोगों की जान ले लेता है। एवरी ईयर कैंसर किल्स मैनी पीपल। वो लोग जो धुआंनोशी करते हैं कैंसर के मुतासरीन बन जाते हैं। पीपल हु स्मोक दे बिकम विक्टिम ऑफ कैंसर। पीपल हु स्मोक, वो लोग जो स्मोक करते हैं। जैसे हु स्मोक, यहाँ पे हु का वर्ड आया। पीपल हु प्ले फुटबॉल, लोग जो, यहाँ पे हु का मतलब जो के। जैसे लोग जो फुटबॉल खेलते हैं, पीपल हु प्ले फुटबॉल। पीपल हु ड्रिंक वाटर, वो लोग जो पानी पीते हैं। पीपल हु ड्रिंक वाटर, यहाँ पे हु का मतलब होता है जो के। वेल, इंशाल्लाह हम यहाँ पे ये जो मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, इसका आपको कल अच्छे तरीके से लेक्चर बना के देंगे। अलबत्ता एक चीज़ बता दूँ, आप मॉडल वर्ब भी सर्च कर सकते हैं 11 वर्ड के साथ साथ। मॉडल वर्ब्स बाय EA इंग्लिश, ये मैंने अच्छी तरह से दी हुई हैं। आप इसके सर्च में ये वाला पॉइंट कर सकते हैं अगर ये आता है तो। मॉडल वर्ब्स में ये आपके सामने रिज़ल्ट है कैन कुड का। ये तकरीबन 30 मिनट्स की वीडियो है, आप इसमें से अच्छा समझ जाएंगे, इसको मत भूलिएगा। मॉडल वर्ब्स आपके सामने हैं कैन और कुड के हवाले से। मे, माइट, तकरीबन सब चीज़ों के इस्तेमाल है जो हमने अभी यूज़ किया था। यू शुड गो नाउ, आपको जाना चाहिए। यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं। यू विल गो नाउ, आप जाओगे। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझा सकता है कैन, कुड, मे, माइट। और अगर यहाँ से आपको बेहतर समझ ना लगे तो ये वीडियोस भी आप लाजमी देखिए, ये भी लाजमी देखिए, ये आप नोट बना लीजिए कीजिए। अगर मॉडल वर्ब्स आपको कैन, कुड में ही यूज़ करना है तो आप ये वीडियो भी लाजमी सर्च कीजिएगा, ये वाला कैन, कुड, मस्ट, शैल, शुड, आउट टू। तो ये दोनों आप स्क्रीनशॉट लीजिए सर्च करके और इसको टाइम दे के लाजमी सीखिएगा इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह डे 7 में मिलते हैं नए सबक के साथ। हैव अ गुड टाइम। पाकिस्तान जिंदाबाद।